हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 9 जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि यह 20 प्रैक्टिस सेट हूबहू बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि अब 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 8 तक हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। जो कि इसका वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज 9 नंबर सेट को देखते हैं। जो कि 9 नंबर सेट का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। यह अनुच्छेद 45 जो है, इसका जो कार्य जो होता है वो कानून बनाना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संसद जो है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है भारत के अंतरिम सरकार जो 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय के कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। तो यह जो संभाले थे वह लियाकत अली खान है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वह विधि मंत्री बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता जो किया गया था वह काकर कालेकर द्वारा, काका कालेकर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था। तो यह बीपी मंडल जो है, जो 1 जनवरी 1779 ईस्वी में मंडल आयोग का गठन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर हो जाएगा। बीपी मंडल जो है, इनके तहत मंडल आयोग था। जो कि प्रथम पिछड़ा आयोग जो था वो काका कालेकर थे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन एक सदस्य नहीं थे। क्योंकि पहला दिया गया लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि थे। अगला सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स जो कि ये भी थे। तो अगला दे एबी एलेजेंडर जो कि ये भी थे। तो यहाँ दे रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वह 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके सदस्य थे। तो यह जो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, यह 16 अगस्त 1932 में हिंदू में दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था हेतु सांप्रदायिक पंचायत जो घोषणा किया गया था उसके सदस्य थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है। तो पहला देख लेते हैं क्या देगा। तो पहला देगा पुस्तकालय जो कि शामिल है। अगला ईंधन और चारा जो कि ये भी शामिल है। तथा अगला ग्रामीण खेल, जो कि ग्रामीण खेल जो है वही 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 11वीं अनुसूची जो है, जिसे यह मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। यह जो किया जाता है इसका जो हो जाएगा वो आरबीआई के गवर्नर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 1 रुपया का नोट पे किसका साइन होता है। तो 1 रुपया का नोट जो होता है या उसका सिक्का जो होता है, इसका निर्गमन जो होता है वह वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो कि इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी या नोट का निर्गमन जो होता है रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर कुल कितनी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यह जो किया गया है कुल 17 भाषा का उस पर प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। दिया है कि 1969 ईस्वी में कितनी प्रमुख निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यह जो किया गया था वो
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस दर पर आरबीआई बैंक को आपातकालीन ऋण देता है तथा उसे कहा जाता है। तो यह जो आरबीआई जो आपातकाल ऋण जो देता है, इससे जो कहा जाता है वो रेपो रेट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि रेपो दर वह दर है जिससे ब्याज दर पर व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। यहाँ बताना कि इन लोग का भारत आने का क्रम के हिसाब से इसमें इन लोग का क्रम क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखिए टॉमस रो, जो कि टॉमस रोज होते हैं, यह 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए थे। तो यह कब आए थे, तो यह 1615 ईस्वी में। तो यहाँ दिया गया फाहियान, जो कि फाहियान जो है 399 ईस्वी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जो क्या हो जाएगा 399 हो जाएगा। तो यहाँ दे हैंसंग, जो कि हैंसंग जो है इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में चीन से भारत आए थे। तो इसमें यह क्या हो जाएगा 629, जो कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किए थे। तो ये देख लेते हैं किसने नहीं किए थे। तो पहला दे विजयनगर के राजा जो कि किए थे, तथा अगला दे हैदराबाद के निजाम, जो कि हैदराबाद के निजाम जो थे नहीं किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो यह नील विद्रोह जो था, तो ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उसे अन्य अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह जो था नील विद्रोह से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो देख लेते हैं, संस्कृत दिया गया, प्राकृत दिया गया, पाली दिया गया तथा हिंदी दिया गया है। तो यह जो किया गया वो पाली भाषा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है। तो यह जो वर्णन जो किया गया वो साकाल का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 15 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन देगा, जो कि दिया गया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें करेक्ट जो दिया गया है बी नंबर में दिया गया है। आगे देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन देगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। तो दिया है टू ब्रेक ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो इसका जो सही जो हो जाएगा टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ समथिंग हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। तो दिया गया सेप्रास, जो कि इसका अर्थ है बीरल होता है, जो कि इसका जो बताना है यहाँ अपोजिट बताना है। तो यह इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो डेंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह कंटेंट हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो दिया गया है द मैन आर वर्किंग देयर डैश आर एट होम। तो इसका जो सही हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिया गया कि ऑब्स्ट्रैक्ट, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्व हो जाएगा, कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट, यहाँ ऑप्शन बताना है, दिया गया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो दिया है कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सटेंस। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है यहाँ पे। तो दिया है ए कॉज फॉर ए स्मॉल एनिमल। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा हच हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द इसमें जो दिया गया है, यह दिया गया पंकज दिया गया, विद्यालय दिया गया, जलज दिया गया और कमल दिया गया। तो यह जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, कमल हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्वत की तलचट्टी के लिए एक शब्द का चयन करें। तो यह पर्वत की तलचट्टी जो है इसके लिए एक शब्द जो जाएगा उपत्यार्क हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जिनके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो इस एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको चक्रपाणी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह चक्रपाणी जो है यह शब्द किसके लिए आता है। तो यह जो है विष्णु के लिए आता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है। तो यह घर बसाना मुहावरा जो होता है इसका अर्थ जो होता है विवाह करना होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, महादेवी वर्मा की कृति यमा क्या है। तो ये महादेवी वर्मा की कृति यमा जो है यह जो है काव्य संग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह यमा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि रुआहू सब मिली आहुर्त भरत भाई, हा हा भारत दूरदर्शन न देखी जाई, इस पंक्ति किसकी है। तो यह जो पंक्ति जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है समाचार पत्र में यह दिया गया जो कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही वाक्य का क्रम बताना है, जो कि इसको आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। तो देख लेते हैं यहाँ जो वाक्य दिया गया इसमें कहाँ पे त्रुटि है। तो दिया है कि आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो यह जो इसका जो सही जो हो जाएगा, यहाँ सोने के कीमत दिया गया ये गलत दिया गया, जो कि इसका सही जो होगा सोने की कीमत में उछाल आया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी माध्यम में अपूर्णांक का मान क्या होता है। तो इसका अपूर्णांक का मान जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। साइन आई बटा में साइन आर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बल्ब से लेंस पर आती किरण लेंस से गुजरने के बाद समानांतर हो जाती है, तो लेंस की क्षमता का मान क्या हो जाएगा। तो इसका लेंस की क्षमता का मान जो हो जाएगा वह 2D हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करता है। तो यह द्रव चालित ब्रेक जो होता है यह जो निर्भर जो करता है पास्कल के नियम पे करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पास्कल का नियम होता क्या है, तो बंद बर्तन में यदि द्रव हो तथा उस पर दाब लगाया जाए तो वह समान रूप से समान परिणाम में सभी दिशाओं में संचरित होता है, उसी को पास्कल का नियम कहा जाता है। आगे देखते हैं जो दिया है लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में क्या घूम जाते हैं। तो यह जो घूम जाते हैं वो सभी डिमोने के सभी परमाणु। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो यह जो प्रयुक्त जो होता है उच्चीय ट्रांसफार्मर करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहले देखो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करती है, जो गलत दिया गया है। जो कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। यह जो कार्य जो करती है देख लेते हैं इसमें कौन सी कार्य करती है। तो पहला जो दिया गया है ध्रुव और वक्रता केंद्र पर मिलने वाली रेखा, जो कि सही है। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलने वाली रेखा, जो कि ये भी सही है। अगला फोकस और आपतन बिंदु को मिलने वाली रेखा, जो कि यह जो है नहीं करता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, सॉरी इसमें कार्य करती है वो बताना है। तो इसमें 1 और 2 कार्य करता है। तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो यह जो निर्धारित जो की जा सकती है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका जो आंसर देख लेते हैं दिया है परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन सा होता है। तो परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व जो होता है यह होता है एफ ही होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आवर्त सारणी के वर्ग 8 के आवर्त 4 का तत्व है। जो कि यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, जो कि यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो कि यह एक संक्रमण तत्व होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम वज्रपात की तरह गिरा। यह जो कथन जो है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बंगाल विभाजन के घोषणा के बाद भारत में विरोध करने के लिए कौन सा प्रदर्शन या आंदोलन चलाया गया था। यह बंग भंग आंदोलन, जो कि उसी को प्रथम स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। वही बंगाल विभाजन जो है कब लागू हुआ था। तो यह लागू जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो सरदार उधम सिंह जो थे, यह जो मारे थे माइकल ओ डायर को, जो कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था वह माइकल ओ डायर थे, जो कि उन्हीं को सरदार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में यह गोली मार दिए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरुआत जो किया गया था 2005 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। तो यह स्वर्ण द्वार का नगर जो कहा जाता है वह सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। यह नए संसद भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम जो है यह पद्मश्री बिमल पटेल है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि पुराने भारतीय संसद भवन के किसने बनवाया था, तो पुराने संसद भवन जो है भारतीय संसद भवन उसको ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हॉर्बर्ट वेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। जो इसका निर्माण जो 1927 में पूरा हुआ था उसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन द्वारा उद्घाटन किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो विभाग जो इनके पास जो था वह खाद्य और कृषि मंत्री था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दिया वित्त मंत्री, जो कि वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली थे। वही यहाँ दिया रक्षा मंत्री, जो कि रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह थे। वही यहाँ दिया गृह मंत्री, जो कि गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं, दिया है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। जो कि वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग होता है। जो कि इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 280 में कहा गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, जो कि सही है। अगला, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकारी होता है, जो कि सही है। अगला, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है यह 1951 में किया गया था। जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगित हैं। जो कि यह प्रथम वित्त आयोग जो है वो कब से कब के लिए लागू किया गया था, तो प्रथम वित्त आयोग जो 1952 से 1957 के मध्य लागू किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह इसमें 1 और 2 सही है, तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो इसमें 2 3 सही है, तो यह जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था। तो पहला लोकायुक्त जो स्थापित जो किया गया था वह महाराष्ट्र में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकपाल कब बना था, तो भारत में 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अभियान बनाया गया था। जो कि यह भारत का प्रथम लोकपाल कौन बने थे, तो भारत के प्रथम लोकपाल जो थे वो पिनिक चंद्र घोष बने थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो संबंधित जो है मुकदमे और कार्यवाही से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 में प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है। तो नाबार्ड में भारत सरकार का जो है 100% हिस्सा होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो मुंबई में है। जो कि यह जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना किया गया था। जो कि यह किस समिति के सिफारिश पे, तो यह जो किया गया था बी शिवरामन समिति के सिफारिश पे किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि ऑपरेशन पोलो क्या है। तो ऑपरेशन पोलो जो है वह 1948 ईस्वी की हैदराबाद पुलिस कार्यवाही से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सरगैसो सागर एक हिस्सा है। तो सरगैसो सागर जो हिस्सा जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है, जो मैथ्स का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर, जो कि 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 59 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 61 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 62 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि दिया है कि एथेनॉल में डाई इथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। यह जो आधारित जो होता है वो निर्जलीकरण पर आधारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है डाई इथाइल ईथर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजिक बंध है। तो देख लेते हैं वैद्युत संयोजिक बंध इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला दे BF3 जो कि नहीं होगा, अगला CH4 जो कि ये भी नहीं होगा, तथा ASiCl4 जो कि ये भी नहीं होता, तथा अगला दे MgCl2 जो कि MgCl2 जो है एक विद्युत संयोजिक बंध है। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं। यह जो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया है परमाणु संख्या, तथा अगला दे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा अगला दे द्रव्यमानों की संख्या। तो यह जो हो जाएगा द्रव्यमानों की संख्या भिन्न हो सकता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसी को समस्थानिक संख्या कहा जाता है, समस्थानिक कहते हैं। आगे देखते हैं, दिया है एक नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति का मंद कौन करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो है इसमें न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है वह भारी जल करता है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। या उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को D2O कहा जाता है। याद रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका D2O होता है भारी जल का। जो कि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर जो है इसका नियंत्रण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस हाइड्रोकार्बन के मध्य द्विबंध बनता है। तो यह जो हाइड्रोकार्बन जो है जिसके मध्य जो है द्विबंध जो बनता है वह CnH2n होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि CnH2n जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे एल्कीन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया है कथन एक दिया गया है, जो कि देख लेते हैं इसमें क्या देगा। तो इसका जो सही जो दिया गया है, पहला दिया गया डॉर्बेनाइटर ने त्रिक का नियम दिए थे, जो कि सही है। अगला डॉर्बेनाइटर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें केवल एक सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर में दिया गया, केवल एक सही है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें रेडॉक्स का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर जो जगह, इसका आंसर बी में 4 दिया गया, इसका आंसर 4 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्न में से किस में उपास्थि मौजूद नहीं होता है। तो यह उपास्थि जो मौजूद नहीं होता है बताना है। तो दिया है कंठ जो कि मौजूद होता है, अगला है नाक जो कि इसमें भी होता है, तथा अगला है कान जो कि इसमें भी होता है, तथा अगला है वृक्क जो कि किडनी जो होता है उसमें उपास्थि मौजूद नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युगों में से एक निम्न में से कौन सा था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा था। पहला दे नीला और सफेद फूल, तथा अगला दे सफेद और पीला फूल, तथा अगला दे बैगनी और सफेद फूल। तो यह जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युगों में से एक बैगनी और सफेद फूल थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा जो है वो मैक मोहन रेखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा डुरंड रेखा, जो कि डुरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वही यहाँ देगा रेड क्लिफ रेखा, जो कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और यहाँ दे इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखते हैं, दिया है कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह जो वर्गीकृत जो किया जा सकता है, पहला है सक्रिय ज्वालामुखी जो कि सही है, अगला है निष्क्रिय ज्वालामुखी जो कि ये भी सही है, तथा अगला है विलुप्त ज्वालामुखी जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। तो देख लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में यहाँ जो कथन कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया, यह वायुमंडल का सबसे
ऊपरी परत है, जो कि यह गलत दिया गया है। अगला दिया है इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जो कि यह भी गलत है। तथा अगला दिया है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि ये गलत है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे भूमिगत गैस पाइपलाइन जो है, यह जो है वो हजीरा, बीजयपुर और जगदीशपुर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि हजीरा कहाँ पे स्थित है? तो हजीरा जो है गुजरात में स्थित है। वही जगदीशपुर कहाँ है? तो जगदीशपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। वही बीजयपुर कहाँ है? तो बीजयपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा इस 3 राज्यों को मिलता है, जो कि यह कौन कौन सा? गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। आगे देखते हैं, वाड़ सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? तो यह जो अंग जो है वह सोन परियोजना का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम जो स्थित जो है वह स्टॉकहोम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि नोबेल पुरस्कार के 100वीं स्थापना वर्ष के अवसर पे 2001 में नोबेल म्यूजियम खोला गया था। जो कि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये इस संग्रहालय में नोबेल पुरस्कार और उसके विजेताओं के इतिहास एवं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया तथा सूची 2 दिया गया। तो देख लेते हैं, सूची 1 में संस्थान दिया गया है और सूची 2 में अवस्थिति दिया गया। तो देख लेते हैं कौन सी संस्थान कहाँ पे अवस्थित है। तो दिया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह नई दिल्ली में स्थित है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया एक नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। तो यह स्थित जो है पुणे में है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, जो कि यह जो स्थित जो है वह हैदराबाद में। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि यह जो स्थित है गुड़गांव में। तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 4 1 3 2 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया? तो यह जो दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि राज्यसभा में बिहार के कुल सीटों की प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा में बिहार के कुल सीटों का प्रतिनिधित्व जो है वह जो हो जाएगा वह 16 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि राज्यसभा जो है सदन का उच्च सदन कहा जाता है। जो कि राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। जो कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितना है? तो अधिकतम संख्या जो है 250 है, जो कि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 सदस्य हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह जो प्रारंभ जो हुआ था वो मेघालय में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत के सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जो है वह विशाखापट्टनम में खोला गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहले यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? तो यह जो शीर्ष स्थान जो मिला है संयुक्त अरब अमीरात का मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो यह रज महोत्सव 2024 जो मनाया गया है वह उड़ीसा में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन से ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च जो किया गया है हैरबिंगर ने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा 90 नंबर, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, जो कि जीके का क्वेश्चन दिया गया टेस्ट्रस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? यह जो किया जाता है टेस्टोस्टेरोन किया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? यह जो शैवाल जो कहा जाता है थैलोफेटा समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि थैलोफेटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्विमाशय के बीच की संधि को क्या कहते हैं? यह जो कहा जाता है सिनेप्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है वह आर्थ्रोपोडा संघ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा हीमोसील कहलाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक को अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो यह अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा जो होता है वह पेरेन्काइमा में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधे में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। तो यह जो उत्सर्जित जो होता है वह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। तो यह प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग जो किया जाता है वो फर्न द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि बीजाणुओं द्वारा जनन जो होता है अलैंगिक जनन की विधि है। आगे दिया गया है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को कौन प्रदर्शित करता है। तो यह जो प्रदर्शित जो करता है वह विभाज्योतक वृद्धि करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया है पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो यह जनन कोशिकाएं जो होती हैं पुंकेसर और स्त्री केसर में होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि पुष्प का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है लिंगीय प्रजनन द्वारा फल तथा उसे अंदर बीज का निर्माण करना होता है, जो कि पुष्प में सर्वप्रथम परागण होता है, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।